गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रणव मेहता वाइजनरीज एजुकेशन की इस चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम कर रहे हैं एफआई बीकॉम का इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस या संतुलित विश्लेषण। यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम में भले ही बोल रहा हूँ, लेकिन गुजराती और इंग्लिश मीडियम के लिए ये वीडियो है, क्योंकि जो कुछ नॉन गुजराती स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप हिंदी में वीडियो बनाएं ताकि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो आप नॉन गुजराती हैं उनको भी समझ पढ़ सकें। तो गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो काम का है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ पड़ता है तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं गुजराती में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक ये वीडियो आप देखते रहिए और टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि टीवाई बीकॉम के अकाउंटेंसी में ये चैप्टर है और उसको समझने के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप समझ लोगे तो ये वो डीप में जो आपका अकाउंटेंसी में वो बहुत ही काम आएगी। ये दोनों चैप्टर सेम ही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फॉर्म इज एज बिलो। सेल्स रिवेन्यू मतलब वेचाण आवक आपको दी हुई है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट टोटल दिया हुआ अमाउंट और फिक्स्ड कॉस्ट भी टोटल दिया हुआ है इन अमाउंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म। सबसे बड़ी बात मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट पर यूनिट नहीं दिया है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट उसके नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए पहले आपको कंट्रीब्यूशन रेशियो या पीवीआर मतलब प्राइस वॉल्यूम रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद उसका यूज करके जो फॉर्मूला है उसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर प्राइस वॉल्यूम रेशियो जो भी है उसका यूज करें तो वो है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ जो रेशियो बनेगा वो, तो कंट्रीब्यूशन मतलब फाड़ो और सेल्स मतलब वेचाण। तो फाड़ो कैसे मिलता है, मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, तो कंट्रीब्यूशन जो मिलता है वो एस माइनस वी करके मिलता है और एस हमारे पास सेल्स है, टोटल सेल्स। ये जो फॉर्मूला है दोनों में यूज हो सकता है। अगर पर यूनिट दिया है तो भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, अगर पर यूनिट नहीं दिया टोटल रुपीज दिया है तो भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो हमारे पास सेल्स है 40,000 रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट 24,000 and 40,000, so it means 16,000 upon 40,000, it means 0.4, या फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 40%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आगे हम देखिए, अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मिलेगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला का आप यूज कर रहे हो, मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो का आप यूज कर रहे हो तो आपको रुपीज में मिलेगा। तो बीईपी इन रुपीज ही मिलेगा आपको, यूनिट यहाँ पे नहीं दिया है, पर यूनिट नहीं दिया है, इसलिए यूनिट पर यूनिट नहीं मिलेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला एफ अपॉन कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू एफ। हमारे पास कितना है, तो हमारे पास अभी तो 12,000 का फिक्स कॉस्ट है और पीवीआर हमारे पास है 0.4। इसको आप डिवाइड करोगे तो 30,000 आएगा रुपीज, ये रुपीज में मिल गया। 30,000 का 40% कर दो, आपको 12,000 फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको मिल गया। तो वो बता रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका वो 40% है बीईपी में। तो बीईपी जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 30,000 है। तो लेकिन ये जो 30,000 है हमारा आंसर तो आ गया रुपीज में, और इसको यूनिट में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि पर यूनिट आपको नहीं दिया है अमाउंट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी बोला हाउ विल यू प्रूव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन एट बीईपी। अभी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पर यूनिट कुछ नहीं दिया है। तो हम पहले एक्चुअल जो है उसको देख लेते हैं। तो सेल्स यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल और यहाँ पे लिखते हैं अभी जो हमें करना है वो। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी एक सेल्स ही होता है कि इतने यूनिट का हमें सेल करना है, इतने रुपीज का हमें सेल करना है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं सेल्स, एक्चुअल कितना है 40,000, लेकिन हमें ब्रेक इवन पॉइंट में करना है तो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 30,000 रुपीज का। अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना था,
तो 40,000 का हम सेल करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट था 24,000, लेकिन अगर 40,000 पे 24,000 का वेरिएबल कॉस्ट होगा तो अगर 30,000 का सेल करेंगे तो यूनिट्स भी कम हो जाएंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, 40,000 पे 24 तो 30,000 पे कितना, तो जब यहाँ पे पेयर बनती है तो उसका मल्टीप्लाई किया जाता है और 40,000 को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30,000 मल्टीप्लाई 24,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये हो गया आपका 24 डिवाइडेड बाय 4 में 6,000 मल्टीप्लाई 3 18,000। तो ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट 18,000 और इसको माइनस करने पे आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे था हमारा 16,000, लेकिन यहाँ पे हमारा आ गया 12,000। अभी यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट को कौन सा कवर कर रहा है वो देख लेते हैं। एक्चुअल में अगर फिक्स्ड कॉस्ट को कवर यहाँ पे कितना हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों में सेम ही रखना है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 को कवर करेगा, यहाँ पे भी 12,000 कवर करेगा। 16,000 में से 12,000 फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर लिया, तो यहाँ पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस बन रहा है। तो हमारा वो दूसरा क्वेश्चन का प्रूव हो गया कि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस जो है वो बीईपी के ही सेल्स में होता है। लेकिन यहाँ पे बीईपी का सेल्स नहीं है, एक्चुअल अभी की पोजीशन की बता रहे हैं। तो अभी की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे हमें 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो हमें बता रहे हैं कि वो बीईपी नहीं है। लेकिन बीईपी की पोजीशन पे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, वो हम यहाँ पे ये टेबल से हमें पता चल गई, ये कॉलम से हमें पता चल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया।